आज हम वसंत भाग 1 के पाठ 13 मैं सबसे छोटी हूँ का अध्ययन करने जा रहे हैं। मैं सबसे छोटी हूँ कविता एक बाल गीत है जिसमें एक बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की लालसा अर्थात इच्छा रखती है। वह छोटी संतान बनकर लंबे समय तक अपनी माँ का प्यार पाना चाहती है। वह छोटी रहकर अपनी माँ की गोद में सोना चाहती है और उसका आंचल पकड़कर हमेशा ही उसके साथ रहना चाहती है, क्योंकि उसे डर है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो वो माँ का स्नेह खो देगी और तब ना उसे माँ परियों की कहानियां सुनाएगी और ना ही उसे खिलौने देगी। तो आइए कविता प्रारंभ करते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ तेरी गोदी में सोऊं। छोटी बच्ची है, वो कहती है वो बड़ा नहीं होना चाहती। वह अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की कामना रखती है। वह कहती है कि मैं जो हूं हमेशा ही छोटी रहूं, सबसे छोटी रहूं और तेरी गोदी में ही हमेशा सोऊं। तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिर सदा माँ तेरे साथ, फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ। छोटी बच्ची कहती है कि माँ मैं तेरा ही आंचल पकड़कर तेरे साथ हमेशा घूमती रहूं, तेरे साथ ही हमेशा यहाँ वहां जाऊं और तेरा हाथ कभी भी नहीं छोड़ूं। बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। मात अर्थात माँ, छलती अर्थात धोखा देना। बच्ची के मन में यह डर है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो माँ उससे छल करेगी अर्थात माँ उससे धोखा देगी। तो बच्ची कहती है कि बड़ा बनाकर पहले हमको, कि माँ तू पहले हमें बड़ा बना देगी, तू पीछे चलती है मात और फिर तू हमारे साथ धोखा करेगी। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, कि जब हम बड़े हो जाएंगे, जब तू हमें बड़ा बना देगी तो क्या होगा कि तू हमारा हाथ हमेशा नहीं पकड़ेगी और हमें अपने साथ हमेशा नहीं रखेगी। तो बड़े हो जाने पर माँ उसका साथ छोड़ देगी, उसके साथ नहीं खेलेगी। इसीलिए जो बच्ची है वो हमेशा छोटी बनकर रहना पसंद करती है, क्योंकि उसके मन में ये डर है कि बड़ा हो जाने पर उसकी माँ उसके साथ छल करेगी। इसीलिए वो ये चाहती है कि वो बच्ची बनकर रहे ताकि उसकी माँ का साथ उससे कभी भी ना छूटे। आगे बच्ची देखिए क्या कहती है। अपने कर से खिला धुला मुख, कर मतलब हाथ, धूल पहुंच सज्जित कर गात। तो बच्ची कहती है कि बड़े होने पर माँ उसे खिलाकर, अपने हाथों से खाना खिलाकर, तैयार करके हाथों में खिलौने देकर अलग कर देगी। अर्थात जब वो बड़ी हो जाएगी तो माँ क्या करेगी, छोटा होने पर उसे अपने हाथों से खिलाएगी, उसका मुख गंदा हो जाने पर मुख धोएगी, उसके मुख से जो मिट्टी लगी होगी, अगर वो खेल के मैदान में खेल कर आती है तो मिट्टी लगी होगी तो उसे पोंछ देगी, सज्जित कर गात, और उसके शरीर को नहला धुलाकर यानी कि सज्जित कर देगी, यानी उसे तैयार कर देगी। थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो आगे बच्ची कहती है कि जब वो बड़ी हो जाएगी तो ना तो वो उसे परियों की कहानी सुनाएगी और ना ही वो उसे क्या करेगी, उनके हाथों में खिलौना देकर उसे बहला देगी और परियों की कहानी नहीं सुनाएगी और ना ही वो अपनी गोद में उसे सुलाएगी। ऐसी बड़ी न हो मैं तेरा स्नेह न खोऊं मैं। आगे बच्ची कहती है कि मुझे ऐसा बड़ा होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं ऐसा बड़ा नहीं होना चाहती जिसमें कि मैं तेरा स्नेह ही ना पाऊं, जिसमें मैं तेरे प्यार को पा ही ना पाऊं। मुझे ऐसा बड़ा नहीं होना है। तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय। आगे बच्ची कहती है कि मैं तो ये चाहती हूँ कि माँ मैं कभी भी बड़ी ना हूं, क्योंकि तेरे आंचल रूपी छाया में रहकर मैं अपने आप को हमेशा सुरक्षित महसूस करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा तेरे ही आंचल में खेलती रहूं और छिपी रहूं निष्प्रिय, तेरी इच्छा के बिना भी निडर होकर मैं तेरे ही आंचल में हमेशा छिपी रहूं। कहूं दिखा दे चंद्रोदय। अंत में बच्ची जो है अपनी माँ से जिद करती है कि माँ मुझे जो है तो चांद दिखा दे, मैं तेरी गोदी में बैठकर चांद देखना चाहती हूँ। तो यहाँ हमने देखा कि एक छोटी बच्ची के भाव क्या है
क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि माँ ही है जो दुनिया में हमसे असीम प्यार करती है। उसका जो प्यार है वो निस्वार्थ भाव का प्यार होता है। माँ के प्यार में कहीं भी स्वार्थ की भावना नहीं छुपी हुई होती है। और माँ के प्यार को पाने के लिए ही बच्ची भी यही चाहती है कि मैं हमेशा छोटी बनकर रहूं, क्योंकि उसे डर है कि जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो माँ मुझे अपना आंचल नहीं पकड़ने देगी, अपने साथ साथ नहीं घुमाएगी, ना मुझे कहानियाँ सुनाएगी, ना ही मुझे खिलौने देगी और ना ही मुझे अपनी गोदी में सुलाएगी।